तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने कहाँ तक किया था वह? 26-27 आपको याद है? मेरे ख़्याल से हमने 27वाँ देखा था, जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति जाती है, पर वहीं से शुरू कर लेते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ना। हाँ, जत्ति से ही ध्रुव मृत्यु। बिल्कुल, बिल्कुल 27वाँ था। ठीक। ध्रुवम जन्म मृत्यु। चार सुबह मेरा बेटा मुझसे यही श्लोक पूछ रहा था। तो क्या अर्थ है? डेज़ी बताइए। चलिए। अरे मुझे इसका अर्थ कहाँ पता, हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, फिर भी कुछ तो समझ में आता होगा ना? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। ये कहते हैं ना कृष्ण। हाँ यही कहते हैं कृष्ण। Of that which is born, death is certain. Of that which is death, birth is certain. Over the unavoidable, therefore, thou डोंट oughst not लैमेंट। to grieve. गुड। क्या कह रहे हैं कृष्ण? किसकी ओर इशारा है? किसका जन्म होगा, किसकी मृत्यु होगी? ऑफ दैट विच इज बॉर्न, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसका जन्म होता है? एनीथिंग व्हिच इज बोर्न। हमारे अहंकार। केस में किसका जन्म होता है? अहंकार अहम। का जन्म होता है। और किसका जन्म होता है? इस पूरी प्रक्रिया में इस पूरी डिजायर। प्रक्रिया में अर्जुन जो भयभीत हैं, गांडीव उठाना नहीं चाह रहे हैं, वो किसकी मृत्यु के लिए भयभीत हैं? प्रियजनों की। प्रियजनों की मृत्यु के लिए भयभीत है। और ये प्रियजन कौन है? सभी भाई बंधु रिश्तेदार, मामा एक्चुअली चाचा। पोजेशंस। पोजिशंस। ओके। ये सभी अर्जुन के प्रियजन। परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी प्रियजन उनके परिवार से जुड़े हुए पाए जाएंगे, लेकिन अगर श्लोक के गूढ़ अर्थ में जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ प्रिय चीजें हो सकती हैं, जन से इतर भी प्रिय चीजें हो सकती हैं। हम्म जिसके मृत्यु का भय अर्जुन के भीतर घुसा हुआ है, वो है शरीर की मृत्यु। शरीर की मृत्यु है, अहम की मृत्यु है, और जो जुड़ाव है, जो तादात्म्य है, जो अटैचमेंट है, उसकी मृत्यु है। रिलेशनशिप क्या है? अटैचमेंट ही तो है ना, और तो कुछ नहीं है। तो उसकी मृत्यु है जिसके भय ने अर्जुन को पकड़ा हुआ है। और कृष्ण यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मन होता है, आत्मन है, लेकिन अभी तक तो वो अर्जुन के पल्ले शायद पड़ी नहीं है। तो कृष्ण जो है वो लेकर के आए हैं कि भाई तुम जिसकी मृत्यु के लिए चिंतित हो रहे हो, क्योंकि उसका जन्म हुआ है, अतः उसकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ दैट विच इज बॉर्न डेथ इज सर्टेन। तो ये मरण धर्म ही है, इसका धर्म ही है मर जाना। कोई भी चीज जो समय में होती है, वो भले 500 साल में मरे या 5000 साल में मरे या 50 में मरे या 5 में मरे, किंतु मरना उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। ऑफ दैट विच इज डेड बर्थ इज सर्टेन। तो जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म भी होता है। तो शरीर की मृत्यु होती है और जन्म भी शरीर का होता है। इस चक्कर में मत पड़ना कि आत्मा की मृत्यु होती है और आत्मा का जन्म होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा हिसाब किताब है, आत्मा शरीर बदलती है वगैरह वगैरह। आत्मा को कोई प्रयोजन नहीं है शरीर बदलने बदलने से, उसको इन चीजों से कोई अर्थ नहीं है। जीवात्मा एक बात होती है और वो आती है और वो जाती है। ओवर द अनअवॉइडेबल देयरफॉर thou ought not to grieve। यदि ये बात समझ में आती है, ये बात यदि हम अ, इसको पेनिट्रेट होने देते हैं,
तो मृत्यु का भय निश्चित ही जाता रहेगा। लेकिन फिर उसके साथ और क्या-क्या जाता रहेगा? उसके साथ में जाता रहेगा ये जो मैं का अटैचमेंट है, वो भी जाएगा। कहीं पर तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जितना महत्व देते हैं, उतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इन दिस बिग अ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम इज़ अ it's not a very big galaxy. Sorry, our galaxy is not a Milky Way is not a very big galaxy. Solar system is even a smaller system in that. उसके अंदर भी अर्थ एक छोटा प्लैनेट है और उस छोटे से प्लैनेट में हम इतने छोटे से और हमको लगता है कि हम कितने बड़े हैं एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो हमने अपने आप को इतना महत्व दिया हुआ है, हम अपने आप को इतना वैल्यूएबल समझते हैं कि हमें इस बात का भय रहता ही रहता है। और जब इस बात का जब हम अपने आप को महत्व ज़्यादा देंगे, तो उस महत्व के खोने का भी डर बना ही रहेगा। और इसीलिए जब मृत्यु के सत्य का कुछ भी भान होने लगता है या आप उसके साथ थोड़े से सरल होने लगते हैं या आपके भीतर एक अ, उस सत्य के प्रति एक एक्सेप्टेंस बोले, पता नहीं ये कितना उचित शब्द है, लेकिन सजगता। सजगता आने लगती है, तो जीवन के प्रति भी जो कुछ भी हमने पकड़ रखा है, जिस चीज़ को हम इतना महत्व देते हैं, उसके उससे भी हमको मुक्ति मिलने लगती है। ये दोनों बातें हमेशा साथ में होंगी। दोनों द्वैत के सिरे हैं, एक सिरे में कार्य होगा तो दूसरे सिरे में कार्य होगा ही होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। द्वैत का कोई भी एक सिरा अकेले नहीं हिलता है। ये अलग बात है कि हमारी दृष्टि स्थूल होती है तो हम एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते ही नहीं हैं। लेकिन ये असंभव है कि यदि एक सिरे में कोई कार्य हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे सिरे में ना पड़े। तो हर वो चीज़ जो जन्म लेती है, उसका मृत भी होना अवश्यंभावी है। और इसीलिए जब मृत्यु के साथ थोड़ी मित्रता होती है, थोड़ी सजगता आती है, थोड़ी सहजता आती है, तो हमने जितनी चीज़ों को महत्वपूर्ण मान रखा है ना, वो सब छूटेंगे ही। मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। शी वाज़ वेरी अपसेट 2 days ago. Why? Because one of the favorite subject that she had been teaching in the university, that the director said, "I will teach." तो क्योंकि उसको वो विषय बहुत प्रिय था तो उसे शी वाज़ वेरी अपसेट। आई सेड, "चिल मारो यार, एक सब्जेक्ट हाथ से निकला तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई ना। क्या फ़र्क पड़ता है अच्छा था, नहीं था, ठीक है, तुम उसको किसी और तरीके से लपेट लेना।" लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है। हमारे हाथ से क्या निकल गया, क्या हमारे पास आ गया, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो गया, वैसे होना चाहिए था, वैसे हो गया, एंड देन वी आर टोटली इन दैट ग्रिप। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर परिवार में चीज़ें ऐसे ही हों, मेरे बच्चे ऐसे रहें, वगैरह-वगैरह, एंड एवरी डैम थिंग दैट वी ट्राई एंड होल्ड। हम जब पीछे देखते हैं, हम अपने ही जीवन को पीछे देखते हैं, तो हमें पता है कि हर उस समय जब हमने शोक मनाया है, जब हम दुखी हुए हैं, दैट हैज़ गिवन अस समथिंग। कहीं न कहीं वो हमारे इवॉल्व होने का कारण रहा है। आज जो बुद्धि खुली है, जो भी थोड़ी भी खुली है, उसमें उन सभी इवेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन क्या हम उस समय जब उन क्षणों से गुज़र रहे थे, तो क्या इस बात का आभास था कि दिस टू शैल पास एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड? ये सब हमारे बड़े अच्छे अफ़र्मेशंस हैं और अ, स्लोगन्स हैं, कोटेशंस हैं, जिनको कि हम चिपका करके तो रखते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में कोई बहुत प्रभाव होता नहीं है। दिस टू शैल पास जब हमको बताना होता है तो ईज़ी है, बट व्हेन इट कम्स ऑन अस, इट्स वेरी, वेरी चैलेंजिंग। मैंने एक चीटिंग की हुई है। बोलो। मैंने अपने बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स हैं जो पासवर्ड्स ही यही हैं, दिस टू शैल पास, इंक्लूडिंग माय कंप्यूटर लैपटॉप का लॉगिन का पासवर्ड है दिस टू शैल पास।
सो एवरी डे एवरी टाइम आई की इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि वो कांस्टेंट अवेयरनेस में रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी से सक पैक हो जाते हैं ना हम लोग अपनी अपनी लाइफ में, तो उससे कैसे आप वो कांस्टेंट अफर्मेशन, मतलब कहीं लिख के चिपकाने की बात अलग है, लेकिन जब हर बार कीबोर्ड को देख के टाइप करना पड़ता है तो कहीं दिमाग में वो जो है टंकित होता है बार बार। तो मुझे वो चीटिंग बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करती रहती है। उसको चीटिंग नहीं बोलते हैं, उसको सेटिंग द अलार्म बेल बोलते हैं। वी सेट अलार्म थैंक सो यू। दैट वी स्टे अवेक। इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ये देखेंगे, एक कुछ क्षण को रुक जाएँगे कि ये क्या है? और फिर वो उसके अंदर प्रवेश करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको बिल्कुल उसी तरीके से टाइप करेंगे जिस तरीके से आई लव यू, आई हेट यू, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल उसी रिदम में, उसी भावना के साथ टाइप करके हाँ, सिस्टम ये बात खोलेंगे। सही है, कितनी सजगता से आप उसमें जुड़े हैं, ये मायने रखता है। तो कोई भी कार्य जो है ना, उसके साथ आप किस स्तर पर जुड़े हैं, किस अ, गहराई से, किस गहनता से उसको करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। केंद्र क्या है? केंद्र सजगता है या केंद्र अहंकार है? ये बहुत मायने रखता है। वेल ठीक है? सेड। चलिए आगे चलते हैं। ये तो वैसे डेज़ी यू विल बी एबल टू चैंट बेटर, तुम तो चैंटर हो, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा है ना? सुर में पढ़ लेती हूँ। पढ़ूं अव्यक्त, तुम्हारी हाँ, पढ़ो, पढ़ो। है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्ता अव्यक् अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। परिदेवना। परिदेवना, ओ सॉरी, यस। हुँ। तो कह रहे हैं कि आरंभ में सब कुछ अव्यक्त है और मध्य में व्यक्त हो जाता है और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाता है। गीता प्रेस की ट्रांसलेशन कहती है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? ट्रू, वेरी ट्रू। अब ये प्रकट अप्रकट बहुत मजेदार खेल है, इट्स अ ब्यूटीफुल गेम, क्योंकि कौन प्रकट हो रहा है, कौन अप्रकट हो रहा है। हाँ, मैं प्रकट हुई और मैं जब अप्रकट हो जाऊंगी तो फिर मैं ही थोड़ी प्रकट होंगी, कुछ और प्रकट होएगा ना, कुछ और प्रकट होगा। तो इसलिए ये जो मैं प्रकट रूप में है उसके इसके साथ बड़ा जुड़ाव है और रिश्ते हैं और डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये बहुत सीधे-सीधे कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की तरफ इशारा करता है कि कुछ है जो नहीं है तो फिर वो आएगा, फिर वो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, एक निरंतरता है, एक वृत्त है। आना-जाना, आना-जाना, आना-जाना एक वृत्त है, एक सर्कल है, जो चलता रहता है। इस पूरे प्रक्रिया में कुछ तो ऐसा है जो कि साझा होगा, कॉमन होगा। अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, कुछ तो थ्रेड होना चाहिए ना। यदि इसको बिल्कुल स्थूल रूप से, एक सुपरफिशियल रूप से देख लिया जाएगा, सतही तौर पे, तो शरीर ने जन्म लिया, मैनिफेस्ट हो गया, सब कुछ किया और चला गया। थोड़ा सा भीतर जाएंगे तो ध्यान आपका जाएगा उस थ्रेड की ओर जो इन तीनों में साझा है, जो इन तीनों को होल्ड किए हुए है। ठीक उसी तरीके से जैसे जब हम छोटे होते हैं और हम जानते हैं कि ये मैं हूँ, और फिर कुछ समय बाद शरीर में परिवर्तन आते हैं, मन में परिवर्तन आते हैं, बुद्धि में बुद्धि थोड़ी-सी
बढ़ती है, फिर भी ये पता होता है कि ये मैं ही हूँ। फिर यौवन आता है, अवस्था आती है, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, फिर भी पता होता है कि ये मैं ही हूँ। फिर हम प्रौढ़ता की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी पता होता है कि ये मैं ही हूँ। तो सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कोई है जो ये कह पाता है कि ये मैं ही हूँ। ठीक उसी प्रकार इसको थोड़ा-सा इस घटनाक्रम को और वृहद कर देंगे तो नहीं है और नहीं है। इस पूरे थ्रेड में कुछ है जो सदा है, जो सदा है। और यदि उस ओर हमारा ध्यान जा सके, तो फिर कुछ परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि यदि उस ओर ध्यान जाएगा, तो आने-जाने के क्रम को व्यक्ति गौण कर देगा। उसकी महत्ता घट जाएगी कि ये तो लगा रहेगा, ये तो लगा रहेगा। कुछ है जो बियॉन्ड है, उसकी तरफ फिर हमारा ध्यान जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इतना भी यदि तुम समझ लो, और देखिए अब कृष्ण जो है ना वो अपना तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जो विशुद्ध ज्ञान था वो तो दिया अर्जुन को, परंतु अर्जुन के पल्ले पड़ा नहीं। तो अब वो शरीर के ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आना जाना लगा रहता है, तो तुम किसके लिए शोकाकुल हो रहे हो। लेकिन ये हम लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी हम ठहर करके इसको देख सकते हैं, तो अ, बहुत सुंदर सी बात है कि कुछ है जो अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त तीनों स्थितियों में साझा बना हुआ है। कुछ है जो उठ रहा है मन में। एक्चुअली नहीं, मुझे पूरा क्लियर हुआ क्या क्लियर नहीं हुआ? कि व्यक्त और अव्यक्त, और फिर से अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त ऐसी क्या चीजें हैं। जब तक शरीर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पंचभूत के रूप में आपके समक्ष नहीं आया है, वो अव्यक्त है। जब वो आपके समक्ष आ गया तो वो व्यक्त हो गया, और जीवन काल के क्रम को पूरा किया और देहांत हुआ तो फिर से अव्यक्त हो गया, चला गया। तो एक ये कड़ी है इसको एक। हुँ, इसको सिर्फ इसको शरीर के उदाहरण में देखना है या किसी और उदाहरण में भी देख सकते हैं? जैसे जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें नहीं दिखता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें नहीं दिखता, लेकिन जल हमें दिखता है। हुँ, और जब वो भाप बन जाता है दोबारा, तो बियॉन्ड द पॉइंट हमें नहीं दिखता, लेकिन वो सदैव है। मतलब हवा में पानी हमेशा है, हम उसे देखें या ना देखें। अफ्रीका में तो लोग हवा से जाल लगा के पीने का पानी निकाल रहे हैं। तो ये व्यक्त अव्यक्त, मेरे ख्याल से जब हम सिर्फ गीता की बात अक्सर लोग करते हैं तो सिर्फ शरीर पे अटक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण उससे भी कहीं गहरे जाके ये बता रहे हैं कि हर वो चीज जिसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं, उसका यही क्रम है। वो व्यक्त है, फिर अव्यक्त है, फिर व्यक्त है, फिर अव्यक्त है। चाहे वो एक बीज से पेड़ बनने का क्रम हो, और अ, पेड़ से फल, फूल, फूल फल बीज बन के दोबारा मिट्टी में जाने का क्रम हो। मतलब जीवन चक्र की किसी भी स्थिति को आप अगर देखेंगे तो यही दिखेगा, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, यही सिलसिला चलायमान है। मतलब जितना मुझे समझ में आया है, मैं इसको बोल रही हूँ ना अलग अलग हर डेज़ी, उदाहरण में देख पाती हूँ। ये जो बोल रही हो ना, ये तो चेंज ऑफ स्टेट है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नहीं दिख रहा है, फिर पानी के रूप में दिख रहा है, फिर वाटर वेपर के रूप में नहीं दिख रहा है। ये तो चेंज ऑफ स्टेट है। परंतु यहाँ पर कृष्ण भूतानी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ भूत से जो बना और फिर विलीन हो गया उसकी बात कर रहे हैं ना। तो भूत को इसलिए थोड़ा फिर परिभाषित करो मेरे लिए। पंचभूत है, पंचभूत रूप में जो दिखता है वही है। जब पंचभूत वापस मिल गया अपने भूतों में, देखो जब शरीर को हम जलाते हैं तब क्या होता है? जो
उसका जल तत्व है वो वाष्प बन करके चला गया उसमें, जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में मिल गया, जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी में मिलता है, जो आकाश तत्व है वो आकाश में रिलीज हो जाता है। तो पंचभूत अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट और भूतों का ही एग्जिस्टेंस में आना नहीं बोलेंगे, भूतों का ही एक रूप ले लेना और फिर उस रूप से छोड़ देना, ये 2 तो अलग-अलग बात तो बात वही हुई ना, अंग्रेजी में हम चेंज ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, हिंदी है। में आप उसका रूपांतरण कह रहे हो या उसका रूप बदल इसमें जाना कह रहे हो, चेंज तो ऑफ स्टेट में ना कोई भी अपने-अपने पंचभूत जहाँ से आए थे वहाँ मिल नहीं जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जब देहांत होता है, जब देह का जब निधन होता है तो ये पाँचों भूत अपने-अपने स्थान पे चले जाते हैं। इस ठीक है, मतलब परीक्षण हम इस सारी परिभाषा को शरीर के इतर नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ शरीर से जोड़कर ही देख रहे हैं। आप ठीक है, बेसिकली इसको ठीक आप है। उससे अलग करके भी देख सकते हैं, आपको हर जगह ये सब एप्लीकेबल दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गीता में जो ठीक है, किसी हाँ। एक चीज़ पर एप्लीकेबल है। आप उसको हर जगह अप्लाई कर लीजिए। देह पर जब हम देखते बिल्कुल, हैं तो वो बिल्कुल। मैं केवल जानना एक चाहती थी बस कि हाँ, क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो कहाँ है? तो देह वो पर मेरे देखने ख्याल का से बस रेफरेंस पॉइंट का डिफरेंस है। कारण सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को देह जानते हैं, हम अपने आप को देह मानते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इनके साथ हमारा बड़ा अटैचमेंट रहता है। इन पे हमारा बड़ा समय खर्च होता है। तो जब जिस चीज़ पे हम समय खर्च करते हैं तो हम उसको महत्व भी देते हैं। जिस चीज़ को हम महत्व देते हैं, फिर वो हमारे मन का कारक भी बनता है। तो जब वो मन का कारक बनेगा तो सुख-दुःख की परिभाषा भी बन जाता है और वहीं से हम सारा जो सफ़रिंग है वो उठा के लाते हैं। तो बस इसको उसी कारण से देह रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अंततः बात तो सफ़रिंग की है ना। बात हमको यदि सफ़रिंग हो ही ना तो हम काहे को गीता के पास आएँगे, काहे को कृष्ण के पास आएँगे। कहीं न कहीं हर व्यक्ति को पता है कि सफ़रिंग तो है, मैं दिन भर कष्ट में तो हूँ, भले मेरा कष्ट बहुत व्यक्त ना हो, पर भीतर कुछ तो है जो पूछता रहता है, कुछ तो है जो परिवर्तन की इच्छा रखता है, कुछ तो है जो अभी जो चल रहा है उसके साथ सेटल्ड नहीं है, उसके साथ अ, अभी वो रिश्ता नहीं है, बह नहीं रहा, तरलता नहीं है। तो क्योंकि एक सफ़रिंग का एहसास सदैव रहता है, तो फिर हमको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है, जो हमें उस सफ़रिंग को ट्रांसेंड करने में मददगार हो। बस इतनी बात है। बाकी तो दृष्टि की कोई कमी नहीं है, आप इसको कई दृष्टियों से देख सकते हैं, उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके। है ना? ऋचा जी, बोलिए शिव जी। आपने वर्ड यूज किया कारक, तो उसका क्या मतलब बनता है? कारण कारण, ओके, ठीक है, थैंक यू। हुँ। 29वें श्लोक में तेजी पढ़ोगी? बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ूँगी। आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कुछ ऐसे दोबारा पढ़ूँ क्या? ओके। नहीं, नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो इस आत्मा को ही आश्चर्य की भांति देखते हैं। Some look upon the self as marvelous. आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, ठिठके हुए रहते हैं कि ये क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इसके तत्व को इसके तत्व का आश्चर्य की भांति
वर्णन वर्णन करते हैं। सो the level, the intensity with of wonderment with which one is looking at Atman is changing. So some look upon the self as marvelous, others speak of it as wonderful, others again hear of it as wonder. कुछ लोग इसे सुनते हैं आश्चर्य की तरह, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनते हैं लेकिन बिल्कुल समझते नहीं हैं। And still others, though hearing, do not understand it at all. जो गीता प्रेस में इसका दिया है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो विरले ही हैं जिनको आत्मा का कुछ भी पता हो, या जो आत्मा की तरफ यात्रा में बढ़ चुके हों। विरले ही हैं ऐसे जो बढ़ चुके हैं। अब कॉग्निशन के लिए हमारे पास ये 5 सेंसेस हैं, तो या तो हम सुन रहे हैं, या हमारी दृष्टि उस ओर है, या हम बोल रहे हैं। तो बहुत विरले हैं जो आत्मन की तरफ इस आश्चर्य के साथ, क्योंकि वो इतना बृहद है कि बुद्धि में तो समा नहीं सकता ना। वंडरमेंट का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, और अगर देखा जाए ना, तो हमारे जीवन से वंडरमेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं पहले भी कह रही थी एक दिन कि नल में जब पानी आता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता, हमारे लिए फॉर ग्रांटेड है कि पानी आना चाहिए। जब हवा में 20% ऑक्सीजन है, जो कि हमारे जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तो हमें वंडरमेंट नहीं आता, हमें आश्चर्य नहीं होता, हम ठिठक से नहीं जाते कि अरे कैसे हवा में 20% ही ऑक्सीजन है, क्या जादू किया है प्रकृति ने, अस्तित्व ने। हम रुक ये के सब इंद्रधनुष भी हमारे नहीं ना, देखते अब। कुछ भी नहीं देखते हैं हम तो चंद्रमा को भी नहीं देखते हैं, जबकि सही बात। खास करके जब पूर्णमासी का दिन होता है तो चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है, इतना विशालकाय, इतना निकट सा महसूस होता है। उसमें इतनी सुंदर सी कभी लालिमा सी, कभी हल्का वो ऑफ वाइट वाला फील होता है। उसको देखो तो लगता है कि एक रिश्ता है उसके साथ, लेकिन हम रुकते ही नहीं हैं। कभी जो 2 मिनट भी हम रुक करके देख लें, तो वंडरमेंट जो है ना, हमारे जीवन से बिल्कुल खत्म हो गया है। शिव सूत्र में एक श्लोक ही है, विस्मयादि योग भूमिका, विस्मयो योग भूमिका। योग की भूमिका ही विस्मय से शुरू होती है। यदि जीवन में विस्मय नहीं है, एक छोटा बच्चा एक छोटी सी चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन हम जो है उसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो वैसे ही होना चाहिए। हम अस्तित्व के किसी भी चीज को लेकर के इतने यूज टू हैं, और हमारा तो एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसे ही होना चाहिए। जब मौसम बदलता है तो आप लोगों से बात करते हैं, कैसी गर्मी हो गई है, कैसी बारिश हो रही है, इस बार तो मौसम ही अजीब तरीके से बदल रहा है। कारण तो हम ही है ना, जो सारा ग्रीन हाउस और पोल्यूशन वगैरह है, उसके कारण तो हम ही हैं। लेकिन हमारा ध्यान किस ओर होता है, हमारी उंगली किस ओर होती है, मौसम की ओर होता है, हमारा उंगली प्रकृति की ओर होती है। तो जो एक सेंस ऑफ वंडरमेंट है कि जब वसंत है, हवा बह रही है, तो जरा खड़े होकर के उसको जी लें, उसको अपने भीतर आने दें, उसके साथ एक हो जाएं। पेड़ जो नाच रहा है, वर्षा होती है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति बिल्कुल नहा धो के आई हो। उसके साथ जरा खड़े हो जाएं, देख लें, उसमें अपने आप को पिघलने दें। ये सब हमारे जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े संकट हैं।
हमने महत्व ही कुछ और लोगों को और चीजों को दे रखा है। तो वहां से शुरू होती है। अब जो स्थूल है, जो दृश्यगत है, जो कि हमारे 5 सेंसेस देख सकती हैं, जान सकती हैं, उसके साथ तो हमारा कोई वंडरमेंट है ही नहीं। तो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसके प्रति कहाँ से वंडरमेंट आएगा? तो आत्मा तो आजकल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। हम लोग इतने तरीके से फ्लॉन्ट करते हैं उसके बारे में, हमें ये पता है, वो पता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। That has become rather a matter of discussion and we feel so good. wow, पता हो चाहे नहीं पता हो, इससे कुछ, इसीलिए कहते हैं कि जिसे पता होता है ना, वो चुप हो जाता है, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में क्या कह लोगे? वो एक कहानी है ना, एक सूफी संत जो है, उसको बड़ा लोग पकड़ के लाते हैं कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि नहीं आप आइए और बोलिए। तो स्टेज पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो मैं कहने वाला हूँ, क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? तो लोग कहते हैं नहीं पता है। तो कहते हैं जिसे पता ही नहीं है मैं उससे क्या कहूँ, छोड़ो, निकल लेते हैं। फिर लोग उनको दूसरी बार पकड़ के लाते हैं और फिर स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि इस बार हम ये नहीं कहेंगे। फिर वो वही प्रश्न पूछते हैं कि जो मैं कहने वाला हूँ उसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? तो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ पता है। तो ये कहते हैं कि जब पता ही है तो मैं क्या कहूंगा, चल देते हैं। फिर तीसरी बार उनको पकड़ के लाया जाता है। फिर लोग अब फिर से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आधे लोग कहते हैं कि हम कहेंगे कि हमें नहीं पता, आधे लोग कहते हैं कि हमें पता है। फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि जो मैं कहने वाला हूँ उसके बारे में आपको कुछ पता है? आधे कहते हैं हाँ पता, आधे कहते हैं नहीं पता है। तो कहते हैं जिन्हें पता है, वो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, मेरी क्या आवश्यकता। फिर निकल लेते हैं। तो जब पता होता This है ना, was a good story. जब पता होता है ना, तो हम चुप हो जाते हैं। मौन का इसलिए बहुत महत्व है। ओम के भी अंत में मौन ही होता है और उसी की महत्ता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वंडरमेंट तो जीवन में रहा नहीं, और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ जो है इसे देखकर विस्मय से भर जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। कुछ इसके बारे में कहकर आश्चर्य से भर जाते हैं, कुछ सुन के आश्चर्य से भर जाते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो सुनते भी हैं लेकिन उनको उनको कुछ समझ नहीं आता, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो एक इशारा है हम लोगों के लिए। अब कृष्ण तो बेचारे प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को ये बुद्धि में आए कि तुम जहां अटके हुए हो उसके आगे देखोगे तो वंडरमेंट भी आएगा, परंतु जहां अटके हुए हो उसके आगे देखने की हिम्मत तो करो, चेष्टा तो करो। कम से कम मेरे ऊपर ही इतना विश्वास करो कि उसके आगे कुछ है यदि मैं कह रहा हूं तो। जब तुमने मुझसे ही प्रश्न पूछा, मुझे ही कहा कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो अर्जुन में एक वो होनी ही चाहिए कि भाई समर्पित हो, तो मैं कह रहा हूं तो आगे देखो। तो कृष्ण अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं कि कुछ है जो ऐसा है जिसके लिए आप ठिठक जाएं, और वो नहीं है जिसके लिए तुम इतना रो रहे हो, शोकाकुल हो रहे हो। ठीक है। अलग अलग विधि से आत्मन की ओर अर्जुन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कृष्ण। तीसवा तीस, आ, तीस, तीसवा श्लोक पढ़ो। दीदी, पढ़ो। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। This the indweller in the bodies of all is ever indestructible, O descendant of Bharata, therefore thou oughtest not to mourn for any creature.
हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। उस वंडरमेंट की ओर यदि अर्जुन बढ़ पाएंगे तो अर्जुन ये भी जान पाएंगे कि कुछ है जिसको भेदा नहीं जा सकता। बल्कि ये वंडरमेंट जो है ना, मुझे केन उपनिषद की याद दिलाता है, जहां इतने सुंदर तरीके से जो शिष्य हैं वो पूछते हैं कि वो कौन है जो कान को सुनने की शक्ति देता है, वो कौन है जो नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो आंखें देखती हैं और पूरा साइंस पता है, लेकिन वो कौन है जो इस साइंस के भी पीछे बैठा है कि ये साइंस हो सके। तो वहां पर वंडरमेंट होता है, जो यहाँ पहुंच जाए, जो ये कहे कि ये सब जो मुझे दिख रहा है इसके पीछे कोई तो बात है। और इसी बात को आगे ले जा रहे हैं कृष्ण और कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यदि तुम उसे जान पाओ, पीछे के श्लोकों को यदि आप पिरोइए, उसे जान पाओ जो अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। यदि तुम उसे जान पाओ, वहां तक जाओ जहां पर आश्चर्य भरा हुआ है, जहां पर हमारे लिए विस्मय भरा हुआ है, तो ये जान जाओगे कि ये सबके शरीरों में अवध्य है। शरीर को मार दिया जा सकता है किंतु उसे नहीं मारा जा सकता। और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे जो प्रियजन हैं उनके लिए ही नहीं, संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। Hence need not mourn for anybody. Anything till now? आगे बढ़े। मैं कुछ कहूँ ऋचा जी? मेरा अपने एक्सपीरियंस में बता, मतलब आप जैसा बोल रही थी ना कि जैसे आप वंडरमेंट में जीते हैं कि नहीं, तो मैंने कुछ पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब पहले मैं रात को सो के जब सुबह उठता था, ठीक है, तो अचानक से किसी ने बोला ओके हाथ आप रगड़िए, फिर उसमें जो गर्मी आती है आंख पे लगाइए बस, और फिर बाद आप उठिएगा। लेकिन अभी मैंने जो हाल ही में, अभी मैं पिछले कुछ 2-4 दिनों से इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि जब भी मैं उठता हूँ तो उसके पहले मैं अपने सराउंडिंग्स में कुछ आवाजें हैं उनको सुनता हूँ, ठीक है, जैसे अगर चिड़िया बोल रही है कुछ, उन चीजों को मैंने देखा, फिर अपनी बॉडी में जो सेंसेशन है उस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने अपनी बॉडी आपको ना एक सीक्वेंस में बताती है और वो खुद एक गाइड करती है, एक सेंसेशन आती है जो आपको ना हर एक पॉइंट पे लेके जाती है कि अच्छा अभी आपने ये किया, अभी आप ये कीजिए, और ये चीज एक्चुअल में ये होती है। अगर आप उस वक्त जब भी आप उठ रहे हैं उस वक्त आपका अटेंशन कितना अच्छा से आप देख रहे हैं, तो हर एक चीज आपको ना आगे आगे लेके जाती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक वंडरमेंट है, जहां से आप तकरीबन ना 1.5 घंटे या 1 घंटे, डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप ध्यान देंगे तो आप जब उठते हैं बेड पे से, आप जब भी उठ रहे हैं तो आपको एक वाइटलिटी फील होती है, जैसे आंखों में एक थकान होती है। मैं तुरंत अगर उठ गया फटाक से, मेरे को ट्रेन पकड़नी और मैं 5:30 बजे उठ रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी में जो चीज होती है, और इस तरह से अगर आप 1-1.5 घंटा पहले उठते हैं मतलब वहां तक, तो आपको एक डिफरेंस फील होता है, फ्रेशनेस ऑटोमेटिकली आता है। तो इस चीज को मैं भी महसूस कर रहा हूँ, और जैसा आप बता रही है ना, लेकिन ऐसे होता है कि अलाउ द थिंग्स टू हैपन। अगर आप चीजों को घटित होने देते हैं, होने दीजिए, आपको सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है और आपको कुछ नहीं करना। तो ये एक फ्रेशनेस भी देता है, और काफी आपको ना, आप जैसे बोलते हैं कि आप एक सजगता बताइए जो भी बॉडी के प्रति, कि हाँ बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं, ये भी एक ग्रैटिट्यूड बताइए, या जो भी आपको एक वंडरमेंट होना है,
तो ये मैंने एक चीज फील किया है कि इससे काफी फर्क पड़ता है। आप लेटे लेटे बिस्तर में लेटे रहिए, तुरंत आंख खोलने से पहले अगर आप ये कर रहे हैं तो ये चीजें आपको सीक्वेंस से बताता है, ऑटोमेटिकली बॉडी आपको गाइड कर रही है अभी कौन से पॉइंट पे जाना है। आप अपने बॉडी में वो पॉइंट्स हो ना सिर्फ वहां पे ऑब्जर्व करते चले जाइए, काफी अच्छा फील होता है। आपने देखिए इस पूरे प्रक्रिया में अपने आप को कहीं पर तो शरीर से अलग किया ना, पृथक किया। हाँ आप हाँ, देख ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ जी। शरीर के किस किस तरफ ध्यान जा रहा है और हम्म, आपके सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, इंद्रियां क्या काम कर रही हैं, कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अच्छा है, आरंभ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बात फिर यहीं से आगे बढ़ती है। पहले एक सजगता तो हो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसको देख पाने की क्षमता तो आए। ये देख पाएंगे तो एक डिटैचमेंट भी आएगा और अ, उस डिटैचमेंट से ये ये जो शरीर से डिटैचमेंट होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। शरीर से डिटैचमेंट का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अंततः शरीर के लिए ही होता है। आप देखिए हमारा जो बड़े से बड़ा डर है वो क्या होता है? हमारा बड़े से बड़ा डर होता है कि हम भूखे मर जाएंगे। भूखा कौन रहेगा? शरीर रहेगा। लेकिन हम भूखे मरेंगे। तो हमने अपने आप को शरीर ही परिभाषित किया हुआ है। उसके आगे हमें कुछ मालूम ही नहीं है। और जब ये थोड़ा-सा आप बना पाएँगे ना, तो जब आपको भूख लगेगी, आप शरीर को यदि देख पाएँगे उस समय अ, अपने अटेंशन को अगर आप पकड़ पाएँगे, आप विचलित नहीं होंगे, तो आप देखेंगे कि उस भूख का जो आपके ऊपर पकड़ है, जो प्रभाव है, वो घट रहा है। बहुत फिर बात सिर्फ भूख तक नहीं रहती है, फिर बात आती है कि आपको चोट लगता है, तो प्रभाव जो होता है, वो दर्द का, वो नहीं आता है। आप कभी अपने आप को रोता नहीं पाएँगे कि हाय मेरा मेरा पैर टूट गया और मेरा हाथ टूट गया, ठीक है? तो ये डिसोसिएशन, ये डिटैचमेंट, ये जो अ, स डिस्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सुंदर बात है। तो यदि इस तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ते रहिए। बहुत सुंदर बात है। धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को जीवन में थोड़ा और बढ़ने दीजिए। अभी जो सुबह का समय है, क्योंकि सुबह के समय में मन शांत होता है, भसड़ नहीं शुरू हुई होती है, तो इसीलिए थोड़ा सरल हो जाता है। पर धीरे-धीरे प्रयास कीजिए कि ये आपके 24 घंटे का हिस्सा बने। 10 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा और धीरे-धीरे अवधि बढ़ती जाए। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए तीसरे पे चलते हैं। नहीं, तीसरा तो हो गया, 31वां। दीदी पढ़ती हूँ। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुद्धात् श्रेयो। पता है, मेरी लाइट ऑफ करके ऑन करती हूँ ना, तो मेरी आंखों के आगे डबल डबल अक्षर लिखे हुए, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेट मी रीड। अच्छा, मैं ट्राई करूं? हाँ प्लीज डू, प्लीज। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयान्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। थैंक यू। अच्छा, बहुत सुंदर। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। Looking at thine own dharma, also thou oughtest not to waver, for there is nothing higher for a Kshatriya than a righteous war.
इसको ना थोड़ा-सा देखेंगे। पहली बात तो कृष्ण कर रहे हैं स्वधर्म की, और ये प्रश्न कई बार सत्र में उठ के आया है कि स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म के विषय में और भी ज़्यादा हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसको बस इतना समझ लीजिए कि अभी जो कृष्ण आत्मन के विषय में अर्जुन को सजग होने को कह रहे हैं कि तुम उसे जानो, उसे जानो, उसे जानो। इस जानने की यात्रा को ही स्वधर्म कहते हैं। यदि स्वधर्म जैसा कुछ है तो बस यही एक धर्म है, जो कि आपका बिल्कुल अपना है, निजी है और आवश्यक है। कि आप अभी अपने आप को जो जीवात्मा जानते हैं, अहंकार जानते हैं, शरीर जानते हैं, वो आप आत्मन की तरफ बढ़ें, अहम ब्रह्मास्मि की तरफ बढ़ें। अभी अहम देहास्मि है और इसको अहम ब्रह्मास्मि हो जाना है। तो ये जो यात्रा है अहम देहास्मि से अहम ब्रह्मास्मि की, ये स्वधर्म है। ठीक है? अब क्यों भाई कि क्षत्रिय के लिए एक युद्ध से राइटियस वॉर, धर्म युक्त युद्ध से ज्यादा और कुछ ऊंचा नहीं है। क्षत्रिय कौन? हम सब जब जन्म लेते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, कुछ ज्ञान के प्रति ज्यादा अपने आप को आकर्षित पाते हैं, कुछ भक्ति में घुस जाते हैं, कुछ पतंजलि वाले हैं कि भाई हम करेंगे नहीं, डूअर हैं, तो करेंगे नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा, तो भाई चलो अष्टांग योग है करो। तो अलग अलग प्रकृति है, और यहाँ पर इस बात से बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हमने जन्म किस घराने में लिया है। हालांकि मैं एक बार ओशो को सुन रही थी तो वो इस पूरी प्रक्रिया को बता रहे थे कि ये एक सुविधा का पात्र होता है जीवात्मा का किस जगह शरीर धारण करना है इस निर्णय के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो घर में जो भी चल रहा है, जो हमारा व्यवसाय है, वो तो निर्धारित होता था कि घर में क्या व्यवसाय है। एक व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता था, व्यापारी का बेटा लड़ाई करने तो जाता नहीं था। एक पंडित का बेटा पंडित बनता था। ये एक लीनियज से ही चलता था। तो जो 4 धर्म भी बाँटे गए थे, वो इसी अनुसार बाँटे गए थे कि कौन किस कर्म में निहित है। आचार्य प्रशांत बहुत मजेदार तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, और इतनी सुंदर बात है ये, बात समझिए तो। वो कहते हैं कि हम सब चाहे कहीं भी जन्म लिए हों, हम सब हैं शूद्र ही। क्यों? शूद्र क्या करता है? शूद्र का जो पूरा उसका जो तंत्र है, उसका जो पूरा सिस्टम है, वो चर्म, देह, उसके साथ ही जुड़ा होता है ना। और हम सब देहास्मि से आगे तो कुछ करते नहीं हैं। हमारा भी सारा तंत्र देह केंद्रित है, तो हम शूद्र नहीं तो क्या है। तो जैसा कार्य होता था, मन भी उसी के अनुसार होना चाहिए, और इसलिए ये जो 4 वर्ण व्यवस्था की गई। तो एक क्षत्रिय का अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया या तूने क्षत्रिय अब इसमें जन्म लिया। क्षत्रिय अर्थात तुम्हारी जो पूरी व्यवस्था है, तुम्हारा जो पूरा तंत्र है, तुम्हारा मन, मिजाज, ऊर्जा जो है, वो जो पूरा तंत्र है, वो क्षत्रिय रूप में है। उसे लड़ाई समझ आती है। उसे कोई बात तब चमकती है जब तलवार की नोक पर जन्म और मृत्यु की बात हो।
वो वहां पे डिस्पैशनेट होता है, वो वहां पर जाकर के डिटैच होता है, वो है क्षत्रिय। जो इस शरीर के हनन से नहीं डरता है, और जब तलवार चमकती है और शरीर का हनन होना होता है, शरीर का वध होना होता है, उस समय उसके लिए कुछ चमक जाए, इसकी संभावना प्रबल होती है। और इसलिए क्षत्रिय, इसलिए नहीं क्योंकि मारकाट करना है, क्योंकि वध करना है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो पूरा तंत्र है, जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है, वो इस तरीके से कन्फिगर्ड है कि जब शरीर की धार पर तलवार की धार पर शरीर का वध होना होता है, तभी तुम्हारे लिए शरीर के पार जाना संभव होता है, वो संभावना बनती है, वो संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, इसलिए क्षत्रिय। तो स्वधर्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचना ही स्वधर्म है। तो यदि तुम्हारा तंत्र क्षत्रिय गुणों से भरा हुआ है, उसी से चालित है, वो ही रूल करती हैं, गवर्न करती हैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को, तो तुम्हारे लिए धर्मोचित युद्ध से ज्यादा उपयुक्त और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू लड़। लुकिंग एट दाइन ओन धर्म, अपने धर्म को पहचानो और उसे उससे भय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए एक धर्मोचित युद्ध से ऊपर कुछ नहीं है। तो कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हें इसलिए लड़ना है क्योंकि धर्म के साथ लड़ाई करनी, धर्म के लिए लड़ाई करनी है। और पूरी गीता में कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है, जहां तक मुझे पता है, और आगे शायद हम इसको ये भी कर लेंगे, कि तुम्हें जीतने के लिए लड़ना है। ये नहीं कहा है, तुम्हें लड़ना है। और लड़ते लड़ते यदि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं, किंतु धर्म के लिए लड़ने से तुम पीछे नहीं हट सकते हो। बात स्वधर्म की है, बात आत्मन की है। हाँ, 32वां। आभा जी पढ़ेंगे? यदृच्छयोपपन्नौ स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। Fortunate certainly are the Kshatriyas, O son of Pritha, who are called to fight in such a battle that comes unsought as an open gate to heaven. तो यदि धर्मोचित जीवन है हमारा, तो स्वर्ग के द्वार सदा खुले हुए हैं। और क्षत्रिय के लिए क्या धर्म है, ये अभी अभी हमने देखा है। और उस धर्म का पालन करने का अवसर अर्जुन को प्राप्त हो रहा है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसमें कुछ भी ऐसा है जो that needs more discussion? Krishna is luring Arjun towards heaven. ये पहले वाला और इस वाला का अर्थ यही है ना
कि जो कर्म आपकी वृत्ति या मतलब जो आपका ओरिजिनल नेचर है, उसको पूरे पैशन के साथ करो और उसी में डूब जाओ और वही आपका स्वर्ग है, मोक्ष और वही आपका अ, अहम ब्रह्मास्मि होने का चैनल है। ठीक है, बढ़िया। ऐसा मैंने समझा। ठीक है। तो जो आपके तंत्र से अलाइन्ड कार्य है, उसको उसको करिए, क्योंकि उसको क्यों करिए? प्रश्न कार्य में डूबने का नहीं होता है, प्रश्न खुद को लूज़ करने का होता है। Because that work allows you to get detached with yourself. कुछ लोगों का बल्कि उल्टा ही हो जाता है, उनका अहंकार और बढ़ जाता है, क्योंकि भाई वो कार्य किया है तो आई एम सो गुड एट दिस एंड दिस इज हु आई एम, एंड और वो सारे ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन उद्देश्य यही है, उद्देश्य है कि वो कार्य जब आप करते हैं जो आपको स्वधर्म के मार्ग पर ले जाता है, तो वो आपको डिटैच होने में मददगार साबित होता है। बिकॉज when you are totally into the work, you forget yourself. When you are totally into the work, you forget yourself. जैसे साइंटिस्ट के लिए हमने देखा है ना कि आइंस्टाइन जाते थे जब लैब में, तो हफ्तों हफ्तों लैब में रहते थे, उनको पता ही नहीं होता था दिन कब हो गया रात कब हो गया। और ऐसे कई साइंटिस्ट के बारे में हमने सुना है, मैथमेटिशियंस के बारे में हमने सुना है, कब दिन गुजर गया अगला दिन आ गया पता ही नहीं है, रिश्ते नाते सब ताक पे, कुछ पता नहीं है। So you are so much into that it allows you to detach yourself. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि दृष्टि वैसी नहीं है तो वो घटित भी होगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। और जब वो घटित होगा तो वो बल्कि, क्योंकि अभी तो आप आभाजी वर्जन 1 है ना, अभी जब आभाजी वर्जन 2 में आप जा रही हैं, तो आभाजी वर्जन 2 में जाने में आभाजी को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि वर्जन 1 तो छूट रहा है। तो कहाँ पहुंच रहे हैं वो नहीं दिखता है, जो छूट रहा है वो दिखता है। अभी मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि लोगों के लिए कोई कार्य ना करने का कारण उससे हो रहे लाभ महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उससे हो पाने वाले संभावित नुकसान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। We are more worried about the loss, the probable loss that might happen if we do something, rather than the probable gain when we take up that. So जब वर्जन 2 हो भी रहा हो तो इस बात का यदि पता ना हो तो हमारा जो पीछे का तंत्र है ना वो हमको पकड़ता है, वो हमें पुल करता है, हमें खींचता है। इसीलिए इस बात का पता होना भी आवश्यक है कि स्वधर्म क्यों, और स्वधर्म के ही रास्ते पर क्यों। और उसके लिए बहुत जरूरी है अपने भीतर उसके साथ कुछ समय बिता पाना, उसके साथ हो लेना जो दिन रात मोक्ष की कामना करता है किसी भी फॉर्म में। यार मुझे बहुत सफोकेटिंग लगता है, आई नीड फ्रीडम, बस इतनी सी भाषा भी है ना, चाहे वो सफोकेटिंग घर में लगना रहे, चाहे वो सफोकेटिंग जीविकापार्जन करना लगे, चाहे वो सफोकेटिंग किसी बीवी बच्चों को समय देना लगे, कुछ भी यदि सफोकेटिंग लग रहा है, कुछ से भी यदि आप मुक्ति पाना चाह रहे हैं, तो जान जाइए कि आपको दरअसल स्वयं से मुक्ति चाहिए, उस अहंकार से मुक्ति चाहिए जो दिन रात आपको रूल करता है, गवर्न करता है। ये एक बहुत सूक्ष्म सा इंडिकेशन है। पढ़ सको तो पढ़ लो, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम परिस्थिति में अटके होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें तो इस परिस्थिति से मुक्ति चाहिए। सो
वो एक कहानी है ना कि 2 मेंढक कहते हैं, एक मेंढक कहता है इस गाँव के लोग तो बड़े अच्छे हैं, चलो उस गाँव में जाके देखते हैं लोग कैसे हैं। और इधर एक मेंढक है, वो कहता है यार इस गाँव के लोग तो महा बेकार है, खड़ूस है, बकवास है। उस गाँव में जाके देखते हैं लोग कैसे हैं। दोनों एक दूसरे के गाँव की तरफ बढ़ने लगते हैं और बीच में होता है एक पहाड़। तो पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक साधु बैठा हुआ है। तो कहते हैं यार उस तरफ जाएँ इससे पहले पूछ ही लेते हैं यार, इतना व्यर्थ ना हो जाए जाना। साधु से पूछते हैं कि अच्छा मुझे बताइए आपको उस गाँव के बारे में पता है कुछ? साधु कहता है हाँ पता है। अच्छा उस गाँव के बारे में पता है कुछ? हाँ पता है। तो ये बताइए इस गाँव के लोग कैसे हैं? तो साधु इस मेंढक से ही पूछता है कि तुम जिस गाँव अब तुम उस गाँव से आ रहे हो, इस गाँव जाना चाहते हो, तो तुम जिस गाँव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? तो मेंढक कहते हैं वो तो बड़े खड़ूस थे, बेकार थे। साधु कहता है उस गाँव के लोग भी वैसे ही हैं। दूसरा मेंढक पूछता है कि अब आप मुझे बताइए इस गाँव के लोग कैसे हैं? तो साधु कहता है तुम जहाँ से आ रहे हो उस गाँव के लोग कैसे हैं? कहता है वो तो बड़े सुंदर हैं, ईमानदार हैं, प्रेमपूर्ण हैं। तो साधु कहता है उस गाँव के लोग भी वैसे ही हैं। तो प्रश्न ये है ही नहीं कि गाँव के लोग कैसे हैं, प्रश्न ये है कि तुम कैसे हो, हमारी दृष्टि क्या है। हमारी दृष्टि क्या है। इसको हमने कई तरीके के से शब्दों में कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि क्या है, वगैरह वगैरह। पर हम उसको जी कितना पाते हैं, वो हमारे जीवन का, हमारे हर क्षण का हिस्सा कितना बन पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रश्न कुछ उठा मेरे मन में। बोलो। एक ही जैसी परिस्थिति में दो लोगों के लिए हम समान दृष्टि क्यों नहीं रख पाते? मतलब अगर दृष्टि का सवाल है, तो अगर मेरी दृष्टि एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार की है, तो दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन वही दृष्टि जब दूसरे व्यक्ति की तरफ इंगित करती है, तो वो दृष्टि अच्छी नहीं रह पाती है। तो वहां पे क्या क्या फर्क हो रहा है? मैं कहाँ चूक रही हूँ कि मेरी दृष्टि एक जगह तो मैं मेंढक नंबर 1 हूँ और दूसरी जगह मैं मेंढक नंबर 2 हो जा रही हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसका कारण ये है कि एक व्यक्ति के साथ जो तुमने रिश्ता बनाया है और जो तुमने अनुभव पाए हैं, जिनको कि तुमने आधार बना लिया है अपनी छवियों का उस व्यक्ति के लिए, वो अलग हैं दूसरे व्यक्ति की तुलना में। दूसरा, तुम एक व्यक्ति के लिए जो छवि बनाती हो और जो दूसरे के लिए छवि बनाती हो, बड़े अंतर हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट मी हैव माय हस्बैंड, लेट मी हैव माय चाइल्ड। बहुत स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है, हर कोई समझ जाएगा। हस्बैंड के लिए जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी छवि है, वो एक है। बच्चे के लिए जो छवि है, एक्सपेक्टेशन, वो बिल्कुल अलग है। तो एक जगह मैं मेंढक ए हो सकती हूँ, एक जगह मैं मेंढक बी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि कैसी है उस व्यक्ति के प्रति, मैं कैसे एसोसिएट कर रही हूँ, मेरा वैल्यू एसोसिएशन क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं, और मैं क्या देना चाहती हूँ और मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। ये दोनों तरफ अलग अलग है ना, तो मेरी दृष्टि अलग हो ही जानी है। मैंने तो पहले ही दोनों के बीच में दीवार खड़ी की हुई है। एंड द सेम हैपेंस विद टू डिफरेंट फ्रेंड्स। ये ऐसी है, ये ऐसी है। सेम हैपेंस विद एम्प्लॉइज, supervisors, because every supervisor is supposed to be like this, and when I do not see them behaving like that, because I have certain tendencies, I have also certain patterns, and I'm playing through my patterns. So the supervisor is questioning my patterns, so all the supervisors are questioning my patterns. तो चैलेंज है, अगर कोई सुपरवाइजर उसमें बीच में मिल जाए जो मेरे पैटर्न को क्वेश्चन ना करे, क्योंकि उसके भी खुद के कुछ वैसे ही पैटर्न हो शायद, तब मेरा बड़ा मजा चलता है उसके साथ। तो वो सुपरवाइजर मेरे लिए बहुत अच्छा भी हो जाता है। ओके, आई एम नॉट वेरी क्लियर दो। कहाँ पे अटक रही हो? लेट मी चर्न दिस ओवर। एक मतलब अगर हम अपनी प्रकृति प्रवृत्ति पर चले जाएं, तो फिर वही बात आ जाती है कि सदा एक जैसा नहीं है। दिस टू शैल पास। आज अगर हम मेढक नंबर 1 है, तो तुरंत दूसरी स्थिति में हम मेढक नंबर 2 हो सकते हैं, या पता देखो नहीं। आई थिंक आई हैव टू प्रकृति, चर्न दिस मोर। हम जो है ना, 2-3 चीजों
के सम टोटल हैं। एक जो हमारी प्रकृति प्रवृत्ति है वो एक बात है, दूसरी बात है जो हमारी कंडीशनिंग है, जो हमारे संस्कार है, जो सोशल कंडीशनिंग हमने एक्सेप्ट किया है वो है। तो इसमें जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज अ लॉट गेटिंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग। क्योंकि मैं कहती हूँ कि पति ये है और बच्चा ये है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो उनकी तरफ उनसे जो रिश्ता है, उनकी तरफ देखने की जो मेरी दृष्टि है वो अलग अलग हो जाती है। जहाँ मित्रों की बात आती है तो हम इनिशियली किसी से भी मिलते हैं तो उनके बातचीत को देख के, उनके इंटरेस्ट को देख के, उनके पहनावों को देख करके हम उनके लिए छवि बनाते हैं, इमेज बनाते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और फिर हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा हो जाती है। सो वी कंडीशन आवरसेल्व्स। मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ ऋचा here? हाँ हाँ बिल्कुल पुनीत। हमारा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारे को हेल्प करता है किसी के भी बारे में परसेप्शन या कंडीशनिंग में। फॉर एग्जांपल दोनों मेंढक एक मेंढक बी है, उनका एक्सपीरियंस है कि यार ये बड़े पागल लोग हैं, बड़े खराब लोग हैं। मेरा एक्सपीरियंस है बी का, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो उस एक्सपीरियंस को लेके जो हम अपनी कंडीशनिंग बनाते हैं या हम रिजल्ट पे जाते हैं, वो हमारे को एक ही स्थिति में दो आदमियों के लिए डिफरेंट परसेप्शन के लिए हमें शायद जो है ना वो मोटिवेट करता है या हम डिसाइड करने में ऐसे हेल्प करता है कि हम क्यों किसी के लिए सेम की सिचुएशन में एक्स सोचते हैं और उसी सिचुएशन में दूसरे के लिए वाई सोचते हैं। मुझे ऐसे लगता है पास्ट एक्सपीरियंस। इसीलिए फिर रमन महर्षि कहते हैं कि जरा पता तो करो कि किसे अच्छा लग रहा है, किसे बुरा लग रहा है, कौन चाहता है कि अच्छा लगे, कौन चाहता है कि बुरा लगे। फाइंड दैट आउट। ही इज आस्किंग यू टू डिटैच योरसेल्फ, ही इज आस्किंग यू टू डिसोसिएट योरसेल्फ। और वही पद्धति है फिर अहम वृत्ति तक जाने की और फिर ट्रांसेंड कर पाने की, जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। बस बोलने का तरीका अलग है, और दी जब ऑडियंस अलग हो जाती है तो बोलने का तरीका अलग हो ही जाता है। सो हम जब कुछ परसेप्शन बना भी रहे हैं या हम एक दृष्टि रख भी रहे हैं, तो ये हम कौन है जो ये दृष्टि रखता है। मैं यदि वो पत्नी ही ना रहूं जो दृष्टि रखती है, या मैं वो माता ही ना रहूं जो दृष्टि रखती है, तो बड़ी संभावना है कि दोनों के लिए मेरी दृष्टि समान हो सके। क्योंकि मैंने अपने लिए जो छवि बनाई है, मैं पहले उससे ही पीछे हट रही हूँ। तो दृष्टि जो हम कहते हैं कि हम कैसे देखते हैं, वो तभी जाके न्यूट्रल होती है जब हम पहले खुद के लिए न्यूट्रल हो। अभी तो हम अपने लिए ही न्यूट्रल नहीं है, तो इसीलिए हमारी दृष्टि कभी न्यूट्रल रह नहीं पाती है। अभी तो किसी की दृष्टि है ना, कोई तो है, देयर इज समबडी। वी हैवंट येट इनटू द जोन ऑफ नोबडी और एवरीबडी। ना शून्य का है ना पूर्ण का है। तो यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जिस सामाजिकता में रह के जितने कर्तव्य, जितने ड्यूटीज की हम बात करते हैं जो हमें निभानी है, जो कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारा धर्म है उस धर्म को तुम्हें निभाना है और युद्ध करना है, तो उतनी अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए क्या हम शून्यता का अनुभव कर भी सकते हैं? क्या वो संभव है कि हम, चलो माना कि हम अटके हैं कि आई एम में अटके हैं, तभी वो आई एम, देयरफॉर देयर इज अ परसेप्शन, देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग, देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊं, जो किसी किसी क्षण में आप महसूस करते हैं कि आप उससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आप संसार में रहते हुए उस शून्यता को, उस समाज में रहते हुए उस शून्यता को कैसे निभाएंगे? अगर आपके लिए समाज अभी बहुत जीवित है, संसार बहुत जीवित है, तो शून्यता नहीं होती, तो वो घटित नहीं होती। तो इसीलिए कैसे फिर होती आप है? मतलब संन्यास लिए बिना कोई चारा नहीं है? मतलब संन्यास पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप नहीं ये साधना कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के आप वापस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपेक्षाएं आ जो जाएंगी। है ना डेजी, गृहस्थ जीवन साधना का कारण बनता है, वो ही साधना बनता है। गृहस्थ जीवन तो बहुत सुंदर मौका है, अवसर है
जो आप साधना कर सकें कि मैं न्यूट्रल हो पा रही हूँ कि नहीं, या मैं अभी इमोशनली बहुत स्वेट हूँ, या मेरे ऊपर एनवायरनमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बड़ा प्रभाव है। गृहस्थ जीवन तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है ना, लेकिन ज्यादातर जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो क्योंकि हम विद द कंडीशंस ऑफ ड्यूटीज जाते हैं, तो वो हमारे लिए साधना का द्वार नहीं बन पाता है, क्योंकि फिर हम एज अ मदर मेरी जो ड्यूटी है, एज अ वाइफ जो मेरी ड्यूटी है, एज अ डॉटर जो मेरी ड्यूटी है, हम एज समबडी वो ड्यूटी को निभाने में लग जाते हैं। तो जब हम समबडी बन गए तो फिर आत्मन कहाँ आ गया, फिर तो आत्मन के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। तभी तो फिर कबीर बेचारे कहते हैं ना कि गुरु दरस को जब चले यह अटकावत आनी, मात पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले यह अटकावत आनी। तभी तो कबीर कहते हैं ना, अन्यथा क्यों कहेंगे। ज्यादातर लोगों के लिए ये हमारे अटकने का ही कारण बनता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। महावीर के साथ क्या हुआ था, महावीर ने जब कहा कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे उस दिशा जाना है, तो परिवार में सबने मना कर दिया। तो महावीर ने कहा ठीक है, और वो उसी क्षण सबके लिए परिवार में नोबडी हो गए। जो जो कहता था वही कर देते थे, अपना कोई ओपिनियन नहीं, अपना कोई प्रश्न नहीं, अपनी कोई कुछ बोलना नहीं। सबने देखा कि ये यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं है, मन से तो ये सन्यासी हो ही चुका है, तो उनको सन्यास की इजाजत दे दी गई। शंकराचार्य के केस में यही उनकी माता भसड़ मचा रही थी, नहीं जाने दे रही थी। तो वो कहते हैं कि मगर के साथ जहाँ जाते थे नहाने, वहां मगर के साथ इनकी दोस्ती थी। तो माँ तो हमेशा कहती थी कि बेटा मैं तेरे बिना तो मर जाऊंगी, तू मेरा लाडला है, हृदय है, जीवन है, वगैरह वगैरह। मगर ने पकड़ा, माता ने देखा अब शंकर चीख रहे हैं कि माता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। माता की हिम्मत नहीं पड़ रही। तब शंकर कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारा लाडला हूँ, मेरे बिना तुम जीवित नहीं रह सकती, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। तो पोल खुल गई माता के सामने। दैट्स अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तब उन्होंने जाने दिया क्योंकि शंकर के लिए उससे भी बड़े कार्य थे। अगर उनको मठ स्थापित करना था, उनको अद्वैतवाद का सिद्धांत स्थापित करना था, महर्षि रमन होते तो शायद वही रहते। महर्षि रमन तो कहीं गए ही नहीं। ये तो निर्भर करता है अलग अलग व्यक्तियों पर। निसर्ग दत्त महाराज की तो कहानी और मजेदार है। 12-13 दुकानें थी उनके पास, एक एक करके सब बेच दी, बस एक बची उनके पास। घर चलाने के लिए एक एक करके सब बेच दी। जो सांसारिक व्यक्ति होता वो दुकानों को बेचता थोड़ी, वो तो बढ़ाता है उनको और एडिशन करता है। व्यापार बढ़ना चाहिए। उन्होंने तो बेच दिया बिना कुछ सोचे ये किए। अटैचमेंट नहीं था तभी बेचा ना। तो जीवन चलाना, चलाओ। ये थोड़ी सोचा कि मेरे आगे के जनरेशन के लिए मैं कितना छोड़ के जा रहा हूँ। एक बचा के रखी थी क्योंकि वो जीविका के लिए आवश्यक थी, बस उतना। और जब उन्हें पता चल गया था कि अब मृत्यु आना है, 10 या 12 दिन तक बस प्रभु के सामने बैठ के कीर्तन करते रहे। और जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वो क्षीण हुए और प्रस्थान। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिशा लेगा। इस बात पे निर्भर करता है कि उसका तंत्र कैसा है। कृष्ण यहाँ पर जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं तो वो ड्यूटीज की थोड़ी बात कर रहे हैं कि तुमको कुंती के लिए करना है और तुमको द्रौपदी के लिए करना है। कहीं भी उन्होंने ये थोड़ी कहा है। वो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के लिए करना है, जो धर्मोचित है, इसलिए युद्ध कर। उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने थोड़ी कह रहे हैं जो धर्मोचित नहीं है। तो कृष्ण कोई कहीं से ये कह ही नहीं रहे हैं कि तुमको अपने इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। स्वधर्म के लिए करना है, और कोई धर्म नहीं है। तो यस, गृहस्थी में रह करके हम जिस तरीके की अपेक्षाओं में बंधे होते हैं, और हमारे भीतर भी तो एक कर्तव्य भाव होता है ना। हमको लगता है यदि हम नहीं खड़े होंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। कर्तव्य भाव ही तो है। हमको लगता है हम बड़ा कल्याण कर देंगे बच्चे का। कितने माँ बाप अपने बच्चों का कितना कल्याण कर पाए हैं, सबने प्रयास यही किया है, पर कितने कर पाए हैं ये हम सबको पता है।
लेकिन अपने केस में हम सब ढीले पड़ जाते हैं। इतना माँ-बाप कल्याण कर पाते, तो दुनिया तो बड़ी सुंदर होनी चाहिए थी। हर माँ-बाप की चेष्टा थी। तो कर्ता भाव तो हमारे भीतर एकदम सुदृढ़ होकर के बैठा ही हुआ है ना, उसको पिघलना चाहिए ना, उसका विघलन होना आवश्यक है। ऋचा जी, जो मेरे को समझ में आया आपकी बात है, आप सिर्फ यही बोलना चाहती है, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि आप किस सेंटर से काम कर रहे हो, आप ईगो के सेंटर से काम कर रहे हो या बाद में आप आत्मन के सेंटर से काम कर रहे हो, इसी को आप बता रही हैं, somebody या nobody, सही समझ रहा हूँ मैं? ग्रेट, गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। समबडी जो है वो ईगो का सेंटर होता है, और जैसे ही सेंटर जो है वो प्रेम हो जाता है तो वो नोबडी हो जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ। So let's just थैंक यू, नहीं, sit straight, take a deep breath। यदि आपको पता है तो आप मेरे साथ चैंट कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ साथ में बने रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ॐ शांति शांतिः। शान्तिः। मिलते हैं